नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबानियों की खूंखार सरकार तो बन गई, लेकिन तालिबानियों की पूरी नजर दिल्ली के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली में तालिबान को नष्ट नाबूद करने की जो प्लानिंग और ताबड़तोड़ मीटिंग चल रही है, उससे तालिबानियों के होश उड़ चुके हैं। दो बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं और इस मीटिंग को लीड कर रहे हैं हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। अजीत डोभाल से सीआईए के चीफ बिल बर्न्स की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में पूरी तरीके से यह तय किया गया है कि तालिबान ने जिस हिसाब से पूरी दुनिया को चकमा देकर पाकिस्तान के इशारों पे उस तरह की सरकार बना डाली है, जिससे अमेरिका की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। और सबसे मजेदार बात क्या है कि वो तमाम 4-5 आतंकी जो अमेरिका के गिरफ्त में थे, ग्वांटानामो बे में कई सालों तक जेल के अंदर पड़े हुए थे, जिसे ओबामा की सरकार ने रिहा किया था एक अमेरिकी सैनिक के रिहाई के अवैज में, तो वो सारे लोग मंत्रिमंडल के हिस्सा बन गए। इसके बारे में कुछ डिटेल मैं आगे दूंगा, लेकिन सबसे चौंकाने वाली और अमेरिका के लिए इसको कह सकते हैं कि चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली स्थिति ऐसे पैदा हो रही है कि 9/11 जिस दिन अमेरिका के ट्विन टावर को नेस्तो नाबूद किया था आतंकियों ने, उसी दिन ये आतंकी मंत्री पद का शपथ लेने वाले हैं। मतलब ये कि आपने अपने ही हाथों अपनी ही किरकिरी करवाई और अब अमेरिका के सीआईए के चीफ हिंदुस्तान और दिल्ली की गलियों में मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं कि इस एम्बैरेसमेंट से अमेरिका को कैसे बाहर निकाला जाए। सीआईए के चीफ बिल बर्न्स के साथ अजीत डोभाल की मीटिंग खत्म हुई नहीं कि रूस के एनएसए, जिनका नाम है निकोलाई पेट्रुशेव, वो दिल्ली आ गए। और दिल्ली में क्या बात हो रही है? दिल्ली में वही बात हो रही है जो बिल बर्न्स, जो सीआईए के चीफ से हो रही थी कि अफगानिस्तान में जिस तरह की सरकार बनी है, उससे पूरी दुनिया की शांति के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। कुछ दिनों पहले तक रूस का पूरा जिसको कह सकते हैं कि जो फोकस था, वो किस तरीके से अमेरिका को नीचे दिखाया जाए। उनकी नीति थी कि भाई ये मान लिया जाए कि तालिबान की जो सरकार आएगी वहाँ शांति स्थापित होगा, वहाँ पे एक अच्छी एक अलग किस्म की सरकार बनेगी। लेकिन जैसे ही ये घोषणा हुई कि तालिबान तो वहाँ पे शरीयत की कानून को लागू करने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ जो बातचीत की, इमीडिएटली इन दोनों ग्लोबल लीडर को ये बात समझ में आ गई कि अगर ये चुप बैठे तो अफगानिस्तान में जिस तरह का प्रपंच रचा जाएगा, जिस तरह से आतंकियों के लिए इसको कह सकते हैं कि खुली छूट मिल जाएगी, वो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अमेरिका के साथ साथ रूस के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। और इसी वजह से जब पिछली बार जब रूस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, वहां पे अपने सैनिकों को भेजा था, यही दलील दी गई थी कि वहां अफगानिस्तान में टेररिस्टों का एक हब ना बन सके। और ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? वो इसलिए हो रही है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को, ग्लोबल कम्युनिटी को धोखा दिया। अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करके दोहा में तालिबान के साथ सांठगांठ की, बातचीत की, ये बताया कि इस बार की जो सरकार होगी वो एक बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक इथॉस के ऊपर सरकार बनाई जाएगी। लेकिन जैसे ही तालिबानियों का कब्जा हुआ, ये अपने ओरिजिनल रंग में आ गए और अब तो ऐसा जिसको कह सकते हैं कारनामा इन लोगों ने किया है, इस तरह की सरकार बनाई है जिससे अमेरिका और अमेरिका की सरकार वहां ये तो पानी पानी हो गए। वो क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर के 4 हिट लिस्टेड जो यूएन के तहत आतंकी डिक्लेयर्ड है, उनको बकायदा मंत्री बनाया गया है। उसकी लिस्ट देखिए किस तरह के लोगों को बनाया गया है। ये जो 5 आतंकी ऐसे थे जो 9/11, ये जो ट्विन टावर को जो गिराया गया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को, उसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार करके ग्वांटानामो बे के अंदर अमेरिका ने कई सालों तक जेल में रखा था। और अब ये लोग वहां पे सरकार बना रहे हैं और अमेरिका कुछ कर नहीं पा रहा। वो 4 नाम को जरा सुनिए। एक मुल्ला
खैरुल्ला खैरख्वाह है, इन्हें सूचना और संस्कृति मंत्रालय दिया गया है। अब ये आतंकी क्या करेगा? संस्कृति के नाम पे वो वही करेगा जो 1995 में जिस हिसाब से तालिबान ने किया था, मंदिरों को तोड़ना, गिरजाघरों को ढाना, गुरुद्वारों को के ऊपर हमला करना, बुद्ध की प्रतिमा जहां कहीं कोई अवशेष हो उसको बॉम्ब से उड़ा देना, क्योंकि ये तो शरिया का कानून लगेगा वहां पे। बार बार तालिबान ये कह रहा है और पूरी दुनिया चुप है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के अंदर तालिबान को सबक कैसे सिखाया जाए, उसकी रणनीति दुनिया के 3 बड़ी बड़ी शक्तियां हिंदुस्तान, रूस और अमेरिका मिलके वो एक चॉकआउट कर रहे हैं पूरे प्लान को, किस तरीके से इस जहर को खत्म किया जाए, इस सांप को कुचला जाए। दूसरा नाम है मुल्ला नूरुल्लाह नूरी। ये बॉर्डर और ट्रैवल मिनिस्ट्री के जो है मंत्री बनाए गए हैं। ये भी ग्वांटानामो बे में थे। कहा जाता बड़ा खूंखार आतंकी है ये। तीसरा नाम है मोहम्मद फाजिल मजलूम। ये उप रक्षा मंत्री है। ये उप रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर। जेल में रहा आतंकी अफगानिस्तान का डिफेंस मिनिस्ट्री डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर है। और जो डिफेंस मिनिस्टर है वो तो और भी खतरनाक खूंखार आतंकी है। वो मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब, उसे डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया है, जिन्होंने मच्छरों की तरह ये अमेरिकन सैनिकों को मारा। और बाकायदा उसकी एक्सपर्टीज ही है कि तालिबानी आतंकियों को किस तरीके से अटैक करना, हमला करना, उसकी साजिश रचना। तो ये तो कैबिनेट का पूरा चाल चरित्र और चेहरा है। चौथा नाम जो ग्वांटानामो बे में था, जो अमेरिका के गिरफ्त में था और अब मंत्री बनने वाला है, उसका नाम है अब्दुल हक वासिक। ये अफगानिस्तान के इंटेलिजेंस विंग का चीफ होगा। अब आप समझिए कि ये सारे आतंकी इतने बड़े बड़े पोस्ट के ऊपर बाकायदा बैठ करके वो अमेरिका के साथ बातचीत करेंगे। अमेरिका के जो सैनिक, जो जनरल्स, जो जिन्होंने अफगानिस्तान में सर्व किया, जिनके दोस्त इनके हमलों में मारे गए, वो जब आर्टिकल लिखेंगे, जब वो टेलीविज़न पे अपनी बातें कहेंगे, बाइडेन सरकार अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। और इसलिए ये भागते भागते अब इस्लामाबाद नहीं, दिल्ली आकर के अजीत डोभाल के साथ बैठ करके ये प्लान कर रहे हैं कि किस हिसाब से तालिबान के ऊपर अंकुश लगाया जाए, किस हिसाब से अफगानिस्तान के अंदर फिर से वहाँ पे तालिबान को सत्ता से दूर रखा जाए, कैसे उन्हें नस्तो नाबूद किया जाए। इसकी प्लानिंग, इसकी तैयारी अब दिल्ली के अंदर हो रही है। अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि ये जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का जो हेड बना, इसका एक और डिप्टी भी बना है। डिप्टी का नाम है ताजमीर जावेद। ये सुसाइड बॉम्बिंग कराने का एक्सपर्ट है। ये भी ग्वांटानामो बे के अंदर था। मतलब आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग थे, तालिबान से बात करो, तालिबान बदल गया है, तालिबान अब वो तालिबान नहीं रहा। वाकई ये तालिबान वो तालिबान नहीं है। ये तालिबान पहले वाले से भी ज़्यादा खूंखार है और इसलिए महिलाओं से भी ये डर गए। काबुल में आज वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और तालिबान की सरकार ने वहाँ ये घोषणा कर दी है कि पूरे के पूरे अफगानिस्तान में कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। कोई भी प्रोटेस्ट वो इलीगल है और जहाँ कहीं भी प्रोटेस्ट होगा वहाँ पे तालिबान के आतंकी गोली चलाने के लिए, लोगों की हत्या करने के लिए उन्हें ऑर्डर दे दिया गया है। मतलब ये तालिबानी अब महिलाओं के ऊपर भी गोलियां चलाएंगे। ये बड़ा ही अजीबोगरीब सरकार है, बदला हुआ चेहरा। लोग कह रहे हैं तालिबान 2.0। माने आप ये देखिए क्या बवाल मचा हुआ है पूरी दुनिया में। लेकिन सबसे और भी चौंकाने वाली बात, ये जो प्रधानमंत्री बने हैं, ये जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स जो बने हैं, ये सब भी आतंकी हैं। अमेरिका के हिसाब से अमेरिकन ये सारे लोगों के ऊपर इनाम रखे हुए हैं। बताया क्या जाता है खबर में, देखिए क्या क्या बातें सारी, एक दो नहीं, सबके बारे में बातचीत हो रही है। 33 लोगों की सरकार बनी, महिलाएं नहीं, आतंकियों से भर दिया गया है। वो सारे लोग जो सुसाइड बॉम्बिंग करने में एक्सपर्ट थे, जो आतंकी हमले करने में एक्सपर्ट थे, जिनको बाकायदा जेल के अंदर अमेरिका ने सालों ग्वांटानामो बे में रखा, जिसे पूछताछ की,
उन सबको न सिर्फ रिहाई मिली है बल्कि इन लोगों को 9/11 जैसे साजिश के लिए इनाम दिया गया है कि अब आप आराम से मंत्री बन सकते हो। और यही लोग जब अफगानिस्तान का ये डेलीगेशन अमेरिका न्यूयॉर्क जाएगा, जब इनको बाकायदा जो बाइडेन के साथ बैठ के ये लोग संधि पे दस्तखत करेंगे, ये स्थिति आज की तारीख में पैदा हो गई है। और यही चिंता पूरी दुनिया को सता रहा है कि ये किस हिसाब से तालिबान को कंट्रोल में लाया जाए। और इसलिए दिल्ली के अंदर ताबड़तोड़ मीटिंग हो रही है, दिल्ली के अंदर बाकायदा प्लानिंग की जा रही है। ये दो चीज़ें, ये दो रशियन NSA का आना, अमेरिकन CIA के चीफ का अजीत डोभाल से मिलना, और तो और प्रधानमंत्री मोदी का जो कल ब्रिक्स में भाषण होना है, उसमें प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान का रुख क्लियर करने वाले हैं। पूरी दुनिया को वो चेतावनी देने वाले हैं कि अगर अब नहीं जगे और आतंकवाद के ऊपर, इस आतंकवाद के कारखाने को रोका नहीं गया तो दुनिया एक अलग किस्म की मुसीबत में फंस जाएगी। और ये सब हो रहा है चीन के शह पे। अब आप देखिए, सरकार बनी नहीं, कल शाम सरकार बनी है और आज तालिबान की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कि वो भी CPEC का हिस्सा होगा। मतलब ये जो CPEC, ये जो सड़कें जो बन रही है जिंगजियांग से लेकर के ग्वादर के पोर्ट तक, अब उसका एक्सटेंशन अफगानिस्तान की तरफ भी जाएगा। चीन अब वहां पे भी सारे काम करे। मतलब आप कि आतंकियों के भरोसे आप पूरी दुनिया में अपनी फॉरेन पॉलिसी को अंजाम देंगे। ये दो कंट्री, पाकिस्तान और चीन, पूरी दुनिया के सामने एक विलन के रूप में तो आ ही गया है, लेकिन अब सवाल ये है कि बाकी के जो कंट्रीज़ हैं, बाकी की जो दुनिया है, वो इन लोगों के ऊपर कैसे लगाम लगाती है। रशियन कंसर्न बहुत ही क्लियर है कि उनको मालूम है कि जैसे ही अफगानिस्तान के अंदर वहाँ पे आतंकियों का बोलबाला पूरा वर्चस्व हो जाएगा तो पहला निशाना, अब आप देखिए किस तरीके से जैसे ही तालिबान की एक के बाद एक टेरिटरी वो जीतने लग गए, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन लोगों ने अपने बॉर्डर को सील कर दिया। क्यों? वो इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है कि अफगानिस्तान में अगर तालिबान मजबूत होता है तो पूरे जो फॉर्मर USSR के जो जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये जो सेंट्रल एशिया में जो अफगानिस्तान से सटे हुए हैं, और तो और जो रसिया के अंदर भी कई सारे इस तरह के एथनिक प्रॉब्लम्स हैं जहां मुसलमानों का झगड़ा चल रहा है क्रिश्चियंस के साथ, रशियंस के साथ, वहां भी ये लोग पहुंच जाएंगे। कई सारी चीज़ें, कई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान तालिबान और इस आतंकवाद के खिलाफ जो दुनिया अगली लड़ाई लड़ने वाली है उसमें एक अहम भूमिका निभाने जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब की तैयारी, इसकी मीटिंग और ये सारा चीज़ दिल्ली के अंदर हो रहा है। और इसलिए मोदी सरकार को बधाई देने की आवश्यकता है कि पूरी दुनिया जहां चुप होकर के बैठ गई, आतंकवाद का तांडव वो देखते रह गई, हिंदुस्तान अकेला ऐसा मुल्क है जिसने इनिशिएटिव लेकर इस दंश को खत्म करने का की बीड़ा इन लोगों ने उठाई है। हमारी नज़र तालिबान और हिंदुस्तान के एक्शन पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।